जब एसआईआर की शुरुआत नहीं हुई थी तो लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर थी भाजपा के ऊपर और इस बात को कह रही थी कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं चुनाव वोटर लिस्ट में। और इसी को लेकर कई बार उनके नेता राहुल गांधी ने भी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें ये बताया कि कहां तक गड़बड़ियां हैं। लेकिन अब जब एसआईआर की शुरुआत हो गई है, जब पुनर्निरीक्षण का काम चल रहा है, तो ऐसे में अगर कोई सबसे ज़्यादा उदासीन है पार्टी तो वो कांग्रेस ही है। अगर हम कानपुर की बात करें तो जैसा कि इस पूरे प्रक्रिया में था कि हर राजनीतिक दल को अपने अपने बीएलएज रखने पड़ेंगे और वो हर विधानसभा में रखने पड़ेंगे ताकि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रहे, कहीं पर कोई भी दिक्कत ना आए। उसको देखते हुए अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें और बीजेपी की बात करें तो दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने बीएलए बना दिए हैं। सबसे ज़्यादा कानपुर में बीएलए बनाए हैं बीजेपी ने और उसके बाद समाजवादी पार्टी में। लेकिन कांग्रेस का ये आंकड़ा 0 है। जी हाँ, जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया 4 तारीख से चल रही है उसके बाद से लेकर 20 तारीख तक की अगर हम बात करें तो ये पूरा आंकड़ा कांग्रेस के लिए 0 है। यानी जो पार्टी सबसे ज़्यादा इस पूरे वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठा रही थी उसने ही खुद अपने बीएलए नहीं बनाए हैं अभी तक किसी भी विधानसभा में। और ये इसके साथ ही साथ बसपा भी पीछे नहीं है, बल्कि बसपा के भी जो आंकड़े हैं वो भी 0 हैं। इस पूरे मामले पर अधिकारियों का क्या बताना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। माननीय भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन में ये एसआईआर का काम गतिमान है, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों से हम लोगों ने मीटिंग्स में भी और प्रदेश स्तर से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने बीएलएज जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनको अपॉइंट करें। इस संबंध में 2-3 मीटिंग करके उनसे सभी से अनुरोध भी किया और डीएम साहब की ओर से पत्राचार भी किया गया है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा अपना बीएलए अपॉइंट करें, जिससे कि ये निर्वाचन का जो प्रक्रिया है, जो एसआईआर का कार्य है, वो सुचितापूर्ण ढंग से चले। इसमें बीजेपी ने सभी 10 विधानसभाओं में अपने बीएलए अपॉइंट किए हैं, जो करीब 3319 की संख्या है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बीएलए के अपॉइंटमेंट के 9 विधानसभाओं में उनकी तरफ से सूचना प्राप्त हुई है, जो इनकी संख्या करीब 2235 है। शेष सभी जो राजनीतिक दल हैं उन सबसे अनुरोध किया गया है। बाकी अभी राजनीतिक दलों से बीएलए की सूची प्राप्त होना वांछित है, उनके तरफ से भी भेजी जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग शीघ्र ही दे रहे हैं। लेकिन आज की तारीख तक सर, अगर बाकी जो 2 प्रमुख पार्टीज़ हैं कांग्रेस और बसपा, उन्होंने कितने बीएलओस की अभी की है? अभी उनसे नहीं प्राप्त है, लेकिन हाँ उनसे अनुरोध किया गया। उन्होंने आश्वस्त भी किया है, बातचीत भी हुई है फ़ोन से भी और पत्राचार के माध्यम से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है। स्वयं डीएम साहब ने अनुरोध किया है तो उन्होंने कहा है कि हम उपलब्ध कराएंगे शीघ्र। सर, एसआईआर के काम में कुछ अधिकारियों द्वारा इसमें शिथिलता बरती जा रही है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, उनको कुछ नोटिस दिया गया है? देखिए, एसआईआर का काम एक चरणबद्ध कार्य है, इसको समय से पूरा कराना है। 4 तारीख को इसका जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन है वो होगा, तो उससे पहले ही हम लोगों को इसको पूरा कराना है। इसमें सभी जो निर्वाचन के कार्य में लगे हुए हैं उन सभी की दिन प्रतिदिन समीक्षा भी की जा रही है। ईआरओज़ की, एईआरओज़ की, सुपरवाइजर्स और बीएलओ हर लेवल पे समीक्षा हो रही है और सभी को निर्देशित किया गया है कि ये टाइम बाउंड कार्यक्रम है और समय से पूर्ण होना है। इसमें कोई भी अगर शिथिलता बरतेगा तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई लिया जाना बाध्यता होगी। इसी क्रम में कल बैठक एक आयोजित की गई थी नवीन सभागार में, तो उसमें करीब 33 एईआरओज़ एब्सेंट थे, बिना किसी सूचना के वो लोग नहीं आए, जिससे समीक्षा नहीं हो पाई। तो उन्हीं सब के एवज में ईआरओज़ को एक पत्र के माध्यम से लिखा गया है कि इनका स्पष्टीकरण प्राप्त करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, इनके द्वारा क्यों शिथिलता बरती जा रही है। अगर इनके जो जवाब हैं वो संतोषजनक नहीं रहेंगे तो हम लोग की बाध्यता होगी, हम इसको अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजेंगे। कांग्रेस और बसपा को लगातार बताया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि वो भी अपने बीएलएस की नियुक्ति कर दे ताकि ये पूरा मामला ट्रांसपेरेंट रहे। उसके साथ ही साथ अधिकारियों ने इस बात की चेतावनी दी है कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस पूरे चुनाव आयोग के काम में शिथिलता बरतेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, मसाला।